शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे नेमचंद जी का, बैटरी डाउन है इसकी, जिन्होंने अपना प्रयास पूरा किया। और इससे चेस को मनाई कर दो। जो व्यक्ति के जो प्रयास होते हैं, यकीन मानिए व्यक्ति की सफलता वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आज कहने को तो भारत देश में हमारी जनसंख्या करोड़ों में है। मैं आपको अपना परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले मैं एडवोकेट आर के राठौर, इंटरनेशनल बंजारा फाउंडेशन का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ और सर समाज जन्म सेवा ट्रस्ट का मैं भी चेयरमैन हूँ। और मेरा खुद का न्यूज़ चैनल है न्यायिक नायक न्यूज़। सभी बंधुओं का, मीडिया वालों का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे साथीगण हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जिस आरक्षण को लेकर के भारतीय बंजारा सेना आपके बीच में आज जंतर मंतर प्रदर्शन कर रही है, ये छोटी बात नहीं है। पिछले 25 वर्षों से लगातार मैं इस चीज को देखता आया हूं। समय समय पर समाज का कोई ना कोई बेटा, कोई ना कोई भाई इस बात को आवाज को उठाता है, लेकिन संघर्ष में क्या कमी रह जाती है कि हम मंजिल के नजदीक पहुंच जाते हैं और फिर धराशायी हो जाते हैं। आज मैं बात करूं भारत के अनेकों संस्थाओं की, तो भारत में बंजारा समाज की 150-200 संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं उनको ये जरूर कहना चाहता हूं, यदि सब लोग मिलकर के अपने भाई का अगर साथ दे दें या हमें अपने साथ ले लें और समाज का बेड़ा पार हो जाए, तो मैं समझता हूं ये जीत आपकी अकेले की नहीं होगी, संपूर्ण भारत के बंजारों की हो। लेकिन अफसोस हमें लगता है सिर्फ मेरा ही चेहरा चमक जाए, बाकी किसी दूसरे का ना चमके। भैया, जब देश का काम करोगे, समाज का काम करोगे, तो आप खुद चमक जाओगे। उसके लिए आपको चेहरे पे क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जाति और एक आरक्षण का मुद्दा आज हमारे बीच में क्यों है। पूरे देश में 23 उपजातियां पाई जाती हैं भारत के अंदर, और बंजारों को अनेकों नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है, ऐसा मैं मानता हूं। आजादी के बाद भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बंजारा समाज के इतने खंड कर दिए गए, और हमें इतने खंड करके दूर दूर कर अनेक भाषा तो खैर हमारी एक रही पूरे देश में, लेकिन हमारी जो जाति, जो शब्द था, उनको अनेक रूप दे करके डिवाइडर रूल पॉलिसी का काम किया, और हमें अलग अलग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए हमें कमजोर कर दिया, और खुद सत्ता के गलियारे तक पहुंच करके 70 वर्षों तक वो राज करते रहे। नतीजा ये हुआ, पार्टियां तो मौज लेती रही, सत्ता का सुख लेती रही, और बंजारा समाज आज भी आशा भरी नजरों से सत्ता की ओर देखता है, जनता की तरफ देखता है, नेताओं की तरफ देखता है, लेकिन उसे इंसाफ की जब बात आती है तो इंसाफ उन्हें आज भी नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी सोचता हूं, इस समाज का उद्धार होगा तो कैसे, क्योंकि मैंने भी समाज को 25 साल दिए हैं। छोटी सी उम्र में इस समाज की सेवा के लिए मैं आया था, और आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन दुख इस बात का होता है, जब मेरा कोई साथी भी अपनी लगन और मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और तन मन धन के साथ वो इस समाज को आगे ले जाने की बात करता है, तो लगता है कि ये आदमी क्या चाहता है, क्या ये राजनीति कर रहा है। मैं कहता हूँ, अगर वो राजनेता बन भी जाएगा तो क्या होगा, आपका ही तो भला होगा, समाज का ही तो भला होगा। समाज के साथ अगर राजनीति भी चलेगी, तो मैं समझता हूं आपका जो इंसाफ है वो लेना आसान हो जाएगा। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जिनको शायद ये बातें रास नहीं आती। उन्हें लगता है कि सत्ता में सिर्फ हम ही लोग रहें, युवा साथी आगे कभी ना बढ़ें। शायद वो भूल गए हैं, युवा समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर युवा ना होगा तो बुजुर्गों को पूछने वाला भी ना होगा। चालू है। हम हमेशा से बुजुर्गों का सम्मान करते आए हैं, तो बुजुर्गों को इस बात पर भी अमल करना होगा कि युवाओं को आशीर्वाद दे करके उनकी शक्ति को बढ़ाएं, उनके कार्य की प्रशंसा करें और उन्हें
समाज के साथ जिस प्रकार से वो प्रगतिशील होकर के समाज की एकता के लिए काम कर रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए अपना सदैव आशीर्वाद प्रदान करें। आज इस मंच के माध्यम से जंतर मंतर दिल्ली धरना प्रदर्शन में हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं तो नेमचंद भाई को सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपके प्रयास सराहनीय हैं, आप इसी प्रकार प्रयास जारी रखिए। जब भी जरूरत होगी मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, पहले भी आगे भी हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। क्योंकि सवाल किसी नेमचंद का, किसी आर के राठौर का नहीं है, सवाल मेरे समाज का है। हम अगर सब लोग मिलकर के दूर दराज से आकर के यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, तो एक ही उद्देश्य है कि मेरा समाज किसी प्रकार उन्नति की राह पकड़े और आगे निकले। क्योंकि हम सबके मन में एक टीस रहती है कि मेरे समाज का विकास कैसे होगा। आज पार्टी अपना विकास कर रही है, राजनीतिक पार्टी के परिवारवाद की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें देश के अंदर हो रही हैं। इतने संगठन देश के अंदर चल रहे हैं जिन्होंने एक आवाज पर सैकड़ों क्या, हजारों क्या, लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं, चाहे उसमें आरएसएस हो या जमात के लोग हों या और बहुत सारी जो है भारत में फैली हुई संस्थाएं हो, सभी लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन जब अपने को मैं देखता हूं, अपने समाज को जब मैं देखता हूं, तो कहीं ना कहीं एक टीस मन में रह जाती है कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी इस समाज में ऐसी कौन सी त्रुटि हमारे से हो गई, ऐसी कौन सी गलती नेमचंद बंजारा से हो गई, ऐसी आर के राठौर से कौन सी गलती होगी, रवि बंजारा से ऐसी कौन सी गलती होगी, जो लगातार काम करने के बाद भी इनके समर्थन में ये लोग नहीं आ पाते। मुझे कहते बहुत ही दुख हो रहा है कि मैं फिर भी उनको ये बात बोलता हूँ कि लाख हमारे रास्ते आप रोक लीजिए, लाख हमारी मंजिलें रोक लीजिए, लेकिन जोश और जुनून की जो आंधी है उसको आप कभी रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि मकसद हमारा नेक है, रास्ता हमारा नेक है, समाज के लिए जिए हैं और समाज के लिए ही मरेंगे और इस समाज के लिए कुछ करके ही जाएंगे, ऐसा मेरा प्रण है और मेरे तमाम साथियों का प्रण है। मैं बधाई देता हूं नेमचंद बंजारा जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, और सभी को बोलना चाहूँगा, जय भारत, जय बंजारा।